उस दिन आपने नाक से किया तो बहुत शक व शुबहात को जन्म दिया इस बात ने। ये आम लोगों की आदत नहीं होती है। ये मखसूस एक चीज के इस्तेमाल के बाद इस तरह किया जाता है। तो ये देखे ना, अब जब ऑन कैमरा इस तरह के मामलात आ जाएंगे, उस काम के लिए बड़े फिट हैं। तो ये फर्द जुर्म तो देखिए आयद होनी है, तोशा खाना के केस में पेश होना पड़ेगा। अब कल के दिन की तरफ आते हैं कि इमरान अहमद न्याजी साहब के कल इस्लामाबाद में तोशा खाना का ट्रायल है, जिसमें फर्द जुर्म आयद होनी है। अब उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट लगा के FIA को भेजी है कि वो पेश ज़रूर होंगे, मगर वो डॉक्टर ने कहा है कि चंद एहतियाती तदाबीर जो है वो ली जाएं। ये डॉक्टर तब कहाँ था जब रावलपिंडी के जलसे के लिए लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पे सरकारी हेलीकॉप्टर पे लैंड करके एरिड यूनिवर्सिटी में सरकारी कुर्सी पे बैठ के, एक सरकारी मोनोग्राम वाली कुर्सी पे बैठ के तो खिताब फरमाया था। तब डॉक्टर ने नहीं बताया था कि ये धरने में, जलसे में, लॉन्ग मार्च में आपने नहीं जाना। ये डॉक्टर बड़ा सियाना है। ये सिर्फ जब वकील की बारी आती है या अदालत की और जज की बारी आती है, ये तब ज्यादा एहतियाती तदाबीर बताता है। तो ये फर्द जुर्म तो देखिए आयद होनी है, तोशा खाना के केस में पेश होना पड़ेगा। फॉरेन फंडिंग का जो ऑनरेबल जज रक्षंदा साहिबा के पास केस है, जिसमें पिछली दफा जमानत पे फैसला महफूज कर लिया गया और उसके फैसला सुनाने से बिल्कुल पहले ये हाई कोर्ट चले गए और स्टे ले आए, उसकी भी पेशी है, उसमें भी पेश होना पड़ेगा। जो हमले वाला केस है उसमें भी कल पेशी है, वहां भी जाना पड़ेगा। तो 3-3 अदालतें हैं। इमरान न्याजी साहब को पेश तो होना पड़ेगा, और तोशा खाना में अगर छुपाने को कुछ नहीं है तो फर्द जुर्म आयद होने दें, ट्रायल को आगे चलने दें, और दूध का दूध और पानी का पानी हो कि आपने और आपकी अहलिया ने क्या तोशा खाना के तहाइफ उनकी सस्ते दाम लगवा के उनको महंगे दामों नहीं बेचा ब्लैक मार्केट में? क्या उनका पैसा आपने अपनी जेब में नहीं डाला? क्या वो पैसा आपने छुपाया नहीं? आपके अकाउंट, आप कहते हैं बैंक अल-फलाह के अकाउंट में गया, उस अकाउंट में तो पैसा ही कोई नहीं आया। तो ये जो अरबों रुपए के तहाइफ जो पाकिस्तान की इज्जत तकरीम में बाहर के ममालिक ने दिए, उसका जवाब तो देना होगा ना कि वो क्यों बेचे, अंडर वैल्यू क्यों करवाए, वो कहां पे हैं, उससे जो पैसा कमाया गया वो कहां पे गया। तो अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो आके पेश हो और आके अदालत में सफाई पेश करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, रोज कौम से खिताब। भाई आप वज़ीर आज़म नहीं रहे, 2 झंडे लगा के उस दिन आपने नाक से किया तो बहुत शक व शुबहात को जन्म दिया इस बात ने। ये आम लोगों की आदत नहीं होती है। ये मखसूस एक चीज के इस्तेमाल के बाद इस तरह किया जाता है। तो ये देखे ना, अब जब ऑन कैमरा इस तरह के मामलात आ जाएंगे, उस काम के लिए बड़े फिट हैं। मगर जब अदालतों की बारी आती है और जवाब देने की बारी आती है, तो क्या ये अच्छा होता कि आप गाड़ी में बैठे होते और फराह गोगी आपके पीछे गाड़ी में बैठी होती, एहसन जमील गुजर आपकी गाड़ी चला रहे होते, बुशरा बीबी साथ बैठी होती, जो बनी गाला में गैंग ऑफ 4 था, जो ये सारी चोरी चकारियां डकैतियां करता था, और शाम को इकट्ठे होकर कहते थे आज इस ट्रांसफर कितने पैसे आ गए, आज ये हार आया है फलां मुल्क से, आज ये घड़ी आई है। तो जिस तरह चोर डाकू शाम को मुख्तलिफ डकैतियों के बाद इकट्ठे होते हैं गैंग में एक जगह पे और आके फखर से बताते हैं आज मैंने ये बटवा लूटा, आज मैंने ये घड़ी लूटी, आज मैंने ये पर्स लूटा है, आज मैंने ये मोटरसाइकिल चोरी की। क्या ये अच्छा होता कि वो गैंग ऑफ 4 जो है वो आपके साथ अदालत में जाता? 2 को आपने दुबई फरार करा दिया, तो आपको तो पेश होना है, सफाई देनी है, कानून का सामना करना पड़ेगा। फर्द जुर्म से आप बच नहीं सकते। अगर आपका ख्याल है कि आप राह फरार इख्तियार कर लेंगे तो ये आपकी भूल है। अदालत में आए, कानून का सामना करें, और जिस कौम और मुल्क का नुकसान किया है उसका आके जवाब दे। तो वहां पे बहुत सारे कानूनी माहिरीन का यह कहना है कि वहां पे सुओ मोटो शायद नहीं लिया जाना चाहिए था, क्योंकि 2 हाई कोर्ट्स में ये मुकदमात पहले से ही जेर समात हैं, और जब ये तनाजा 2 जज साहिबान वाला खड़ा हुआ और हमने भी दरख्वास्त दायर की कि 2 मौजूद जज साहिबान को बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए, और वो गुलाम महमूद डोगर वाले केस में अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके, तो इसलिए मुनासिब नहीं है कि वो इस बेंच में बैठें। तो ये अच्छा हुआ और ये खुशाइंद है कि दोनों जज साहिबान ने बेंच पे बैठने से माजरत कर ली और एक जो तनाज़ा था वो आज हल हो गया, और उस
तनाज़े से हम आगे आ गए हैं और अब 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। मगर वो तनाज़ा जो था उसमें माइंड डिस्क्लोज करना, एक किसी तरफ झुकाव रखना या एक जहन, एक सोच रखना, वो मामला अपनी जगह पर। मगर जो एक जज साहब के हवाले से, नकवी साहब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो सामने आई है, और एक वकील साहब ने एक रेफरेंस भी दायर किया है और पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल भी रेफरेंस दायर करने जा रही हैं, वो बड़ा तकलीफदेह है कि ये जो आमदन से ज़ायद असासा जात की बात हो रही है, कैश डिपॉजिट्स की बात हो रही है, ये एक तासुर बन गया है कि गालिबन उनकी जो असासा हैं और जो वेल्थ है वो मुताबिकत नहीं रखती उनके ज़राए के साथ, आमदन के ज़राए के साथ। अब इस पे रेफरेंस दायर हो चुका। हमारी चीफ जस्टिस साहब से ये भी इस्तदा है कि उस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और अभी बहुत सारे बात सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये जो अभी 4 कनाल का प्लॉट जो 10 करोड़ में लिया, मालियत उसकी 40 करोड़ थी, और मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, बेनामी प्लाजा है, लाइट प्लाजा, मुख्तलिफ प्लॉट्स हैं, और इसके अलावा जो लाहौर का 4 कनाल का कैंट का प्लॉट है, जो 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में खरीदा है, उसकी खरीदारी से एक दिन पहले वो किसी और ने खरीदा, तो लेयरिंग की गई है। ये सारे बातें अब मंजर आम पे आ चुकी हैं। तो देखिए, इसकी तहकीकात लाजिम हैं, और सुनने में यही आ रहा है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है और मामलात इससे कहीं गंभीर और कहीं बढ़ के हैं। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है कि इब्तदाई जो मालूमात मिली हैं उसमें ये चीज़ें मंजर आम पे आई हैं। और इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि दोनों साहबजादे जो प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस जिस तरह चलती है वो भी अपनी जगह एक मशकूक मामला है। अकाउंटों से जो बाहर फीस के लिए पाउंड ट्रांसफर हुए हैं उसमें भी शक व शुबात पाए जाते हैं। देखिए, कौन सा ऐसा ईमानदार जज है जो लाहौर में, कैंट में जद्दी पुश्ती कोई प्रॉपर्टी ना होते हुए, कोई लंबी चौड़ी विरासत ना होते हुए 4 कनाल का ये मेन कैंट में प्लॉट खरीद सके और औने पौने खरीद सके और उसकी रजिस्ट्री भी अपने नाम करवाए। बताया यह जा रहा है कि मामलात, और ये तासुर भी है कि मामलात इससे बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और ये अरबों रुपए का मामला है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी अनडिक्लेयर्ड है, बेनामी है। तो ये देखिए, ये इदारा हमारे लिए मुकद्दम है, मुकर्रम है, मोहतरम है। उस इदारे पे ये जो दाग लगा है ये नहीं लगना चाहिए। और एक म्यार, जो बार बार मैं ये बात कर रहा हूं कि एक म्यार आपने सेट कर दिया काजी फाजीसा साहब के केस में कि उनकी अहलिया कटहरे में खड़ी हुई, उन्होंने अपने असासा जात, अपने टैक्स रिटर्न्स, एफपीआर के मामलात सारे कोर्ट के सामने रखे। तो ये नहीं हो सकता कि एक जज साहब के लिए एहतसाब का और म्यार हो और एक जज साहब के लिए और हो। तो ये तो अभी बहुत खौफनाक इंकशाफात हो रहे हैं और टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आने वाले दिनों में जो सुन रहे हैं कि ये मजीद चीजें सामने आ रही हैं, ये इस तरह तो मामलात आगे नहीं चल सकते। तो चीफ जस्टिस साहब को भी चाहिए कि वो पूरे इदारे को या सारे जज साहबान को इस एक जज की वजह से मशकूक ना करें और तहकीकात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करे। और अगर कोई चीज़ साबित नहीं होती तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला, मगर तहकीकात लाजिम हैं और ये देखना ज़रूरी है कि ये मामला किस तरफ जाता है। अब आते हैं कानूनी मामले की तरफ कि देखिए 184(3) का स्कोप जो है उसकी तशरीह बाकी है। मेंटेनेबिलिटी पे बात होगी, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हम भी अपनी राय रखेंगे और कानूनी बहस करेंगे। मगर क्या लाहौर हाई कोर्ट के और पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमात के ज़ेर इल्तवा होते हुए ये केस यहाँ सुना जाना चाहिए या नहीं, ये मेंटेनेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल है।
और पॉलिटिकल पार्टीज भरपूर कोर्ट की मावनत भी करेंगी, क्योंकि देखिए इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए, मगर अगर कानूनी लवाजमात पूरे नहीं होंगे